और बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात बिहार पुलिस की है ही नहीं। आदमी था, उसे 30 मक्खियां मार दी बैठे बैठे, अपना नाम रख लिया 30 मार खान। तो बिहार पुलिस का वही हिसाब किताब हो गया है, टुटपुजिया अपराधियों को मारो, है ना, और उसका बोलो कि हम तो 30 मार खान। तो जब अनंत सिंह के सामने आप भींगी बिल्ली बने हुए हैं, तो ये टुटपुजिया सब के सामने ये क्या बन रहे हैं, शेर बन रहे हैं। कायदे से तो मतलब सुनील पांडे के घर पर ठिकाने पर रेड होना चाहिए, AK-47 बरामद होना चाहिए। उन्हीं की पार्टी के ना, पहले तो इन पर एक्शन लेके दिखाए ना। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो पहले तो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवा के दिखाएं, और एकदम रातों रात 12 बजे आके चापाकल को पीले रंग से रंगा जा रहा है। ये जो कॉमेडी सर्कस चल रहा है बिहार में प्रगति यात्रा के नाम पर, ये सब जनता की आंखों में धूल झोंकने की कवायद है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। बिहार में यूपी मॉडल आ गया है, यूं बोले तो योगी मॉडल। बिहार में भी इनकाउंटर का जो सिलसिला है वो जारी है। एक महीने के अंदर तकरीबन 3 जो इनकाउंटर किए गए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाय पे दादा सर हैं। सर, अब जीरो टॉलरेंस के साथ साथ अब सुरक्षा की भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। अब तो यूपी मॉडल जो है, योगी का जो मॉडल है, वो बिहार में भी आ गया है, इनकाउंटर। देखिए क्या मॉडल आएगा। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अभी जिन मुठभेड़ों की आप बात कर रहे हैं, 2-3 मुठभेड़ हुए हैं। पहली बात, ये मुठभेड़ सच्चे हैं या फर्जी हैं, वो बात एक है। 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि नहीं एकदम सच्चे मुठभेड़ हुए हैं, तो भी जो भी अपराधी मारे गए वो टुटपुजिया लोग मारे गए, है ना। एकदम जिसको पेट्टी क्रिमिनल्स होता है ना, टुटपुजिया गली कुची वाले, वो मारे गए हैं। और बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात बिहार पुलिस की है ही नहीं, है ना। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक आदमी था, उसने 30 मक्खियां मार दी बैठे बैठे, अपना नाम रख लिया 30 मार खान, है ना। तो बिहार पुलिस का वही हिसाब किताब हो गया है, टुटपुजिया अपराधियों को मारो, है ना, और उसका बोलो कि हम तो 30 मार खान है। जीरो टॉलरेंस है। अरे अनंत सिंह के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की औकात नहीं है ना। अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने मतलब रिहाई दे दी, तो कायदे से उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। वो औकात नहीं है बिहार पुलिस की। ना ही पुलिस मुख्यालय से कोई प्रस्ताव गया बिहार सरकार को या विधि विभाग को कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। वो तो औकात नहीं है किसी की। अनंत सिंह ने पटूस यादव की हत्या की थी 2015 में, बहुत चर्चित हत्या थी, उसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी। और उसमें औकात नहीं है बिहार पुलिस की अनंत सिंह को स्पीडी ट्रायल कराने की, अनंत सिंह के त्वरित विचारण करवाने की औकात नहीं है। तो जब अनंत सिंह के सामने आप भींगी बिल्ली बने हुए हैं, तो ये टुटपुजिया सब के सामने ये क्या बन रहे हैं, शेर बन रहे हैं। दूसरी मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर है सुनील पांडे की। ये देखिए, भाजपा का वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है। इसका बेटा अभी हाल में तराड़ी विधानसभा से विधायक चुना गया है, विशाल प्रशांत नाम है। सुनील पांडे के हाथ में देखिए ये प्रतिबंधित हथियार है, AK-47। ये हथियार कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, इसका लाइसेंस ही निर्गत नहीं होता है। दर्शकों को याद होगा जब फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हो गया था, 1993 की बात है, तो मुन्ना भाई 2-4 साल जेल में रहे थे, जबकि पुलिस को भी मालूम था कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, अदालत को भी मालूम था कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है। लेकिन संजय दत्त पर टाडा के तहत मुकदमा चला, आतंकवादी विरोधी कानून के तहत मुकदमा चला, और 3-4 साल तक मुन्ना भाई जेल में रहे थे AK-56 रखने की वजह से। तो कायदे से तो मतलब सुनील पांडे के घर पर ठिकाने पर रेड होना चाहिए, AK-47 बरामद होना चाहिए। इनको भी होना चाहिए जेल में। हाँ, इनको भी होना चाहिए, आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है, तो किसी की औकात नहीं है। तो जो भी, यदि लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े जो सिंघम और चुलबुल पांडे सब पैदा हुए हैं बिहार पुलिस में, इन चुलबुल पांडे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जरा हिम्मत बढ़ाइए और अनंत सिंह और सुनील पांडे के खिलाफ भी एक्शन दिखाइए ना। और दम है तो जरा मुन्ना शुक्ला को तिहाड़ जेल भेजवा दीजिए। अरे टुटपुजिया सबको इनकाउंटर में मार के चुलबुल पांडे बनिएगा तो कैसे होगा जी।
ये योगी मॉडल अब बिहार में भी शुरू हुआ है, तो क्या लगता है इससे जो है आपराधिक मामले जिस तरह से बढ़ रहे थे तो वो कमेंगे? पहली बात कि योगी मॉडल भी फालतू मॉडल है, वहाँ भी गरीबों को मारा जाता है और बड़े बड़े जो राजपूत अपराधी हैं, चाहे वो राजा भैया हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, सबको यूपी में खुलेआम संरक्षण मिला हुआ है मुख्यमंत्री का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजपूत है, उसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, तो उसने राजपूत अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ है, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो या राजा भैया हो। इसलिए योगी मॉडल भी फालतू ही मॉडल है। और बिहार में क्या क्राइम रुक सकता है? यहाँ तो ये स्थिति आ गई है कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। काम्या मिश्रा दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, इस्तीफा देकर उड़ीसा चली गई है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है। उनका भी स्वीकार नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इस्तीफा तो दिया है ना। स्वीकार तो नहीं हो तो अलग बात है, तो सरकार की बात है, उससे तो इस्तीफा दिया ना। और अपराध क्या घटेगा जब मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। जब भाजपा वाले, देखिए, जब क्या कहते हैं, सुनील पांडे ने भाजपा ज्वाइन किया था तो कौन शामिल कराया था इनको? दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो बिहार सरकार के मंत्री लोग जब माफिया को फूलों का गुलदस्ता पहना के पार्टी में शामिल करेंगे और जो मुख्यमंत्री है वो माफिया डॉन का चपरासी बन जाएगा, तो बिहार में कौन सा अपराध रुकने वाला है? कोई अपराध नहीं रुकने वाला है। और ये लोग चुलबुल पांडे लोगों को चाहिए कि ज़्यादा सस्ती लोकप्रियता नहीं बटोरे। सम्राट चौधरी भी तो कह रहे थे ना कि आपराधिक मामले में जो भी पकड़ाएंगे या तब वो इस जगह को छोड़ दें, नहीं तो नेपाल जाएं, नहीं तो गया में पिंडदान होगा। सम्राट चौधरी का कई बार बयान आया। ये सम्राट चौधरी सस्ते डायलॉग मारते हैं, कादर खान वाला फिल्मी डायलॉग मारने से काम चलता है। ये सुनील पांडे तो उन्हीं की पार्टी के हैं ना, उन्हीं की पार्टी के ना। पहले तो इन पर एक्शन लेके दिखाए ना। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो पहले तो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवा के दिखाएं। ये कादर खान के फिल्मी डायलॉग क्या मार रहे हैं कि गया में पिंडदान करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये सब से देखिए कुछ नहीं होगा। बिहार में स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। सुनील पांडे के इशारे पर बिहार भाजपा के टॉप नेता नाचते हैं कठपुतली बन के। तो यहाँ पर कोई क्राइम नहीं रुकने वाला है। और इनकाउंटर करके जो लोग चुलबुल पांडे बन रहे हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि ज़्यादा सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं पड़े। क्या लगता है 2025 का चुनाव भी नज़दीक है, इसी को लेकर जो है इस तरह का बड़े बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं कि लोगों को समझ में आए कि सुरक्षा के लिहाज से जिस तरह से कहते हैं कि हम वादा करते हैं। अब देखिए, सब तो जनता को की आंखों में धूल झोंकने की एक कवायद होती है। जैसे अभी पलटू राम एक प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये कर दिया हमने। एक ही शिलान्यास को 50 बार कर रहे हैं, जो शिलान्यास पहले हो चुका फिर उसको कर रहे हैं। और एकदम रातों रात 12 बजे आके चापाकल को पीले रंग से रंगा जा रहा है। ये जो कॉमेडी सर्कस चल रहा है बिहार में प्रगति यात्रा के नाम पर, ये सब जनता की आंखों में धूल झोंकने की कवायद है। देखिए 25 के चुनाव में तो अभी नवंबर में 10 महीने हैं आने में। उसके पहले तो ये छात्रों का बीपीएससी का इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है कि पलटू राम के गले की हड्डी बन गया है ये मुद्दा। और यदि ठीक समय नहीं रहते इसको निपटाया गया तो बिहार के सारे बेरोजगार मिलकर मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। कैसे बेरोजगार करेंगे? वो तो अब कह रहे हैं कि 220 प्लस हम सीटें से जीत रहे हैं। अरे कहने से होता है। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और जब 4 जून को वोटों की गिनती हुई तो सामान्य बहुमत भी नहीं मिल सका मोदी जी को, है ना। अभी चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और पलटू राम की कृपा पर मोदी की सरकार चल रही है। कहा गया नारा अब की बार 400 पार। तो ये जो नारे बनाने से देना होता है, आपने क्या काम किया है। जहाँ जहाँ पलटू जा रहे हैं वहाँ हुटिंग हो रही है। कहीं सिवान में विरोध हो रहा है, हाजीपुर में विरोध हो रहा है। जगह जगह लोग प्रगति यात्रा का तो मैंने नाम ही रखा है दुर्गति यात्रा। जगह जगह लोग दुर्गति यात्रा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब पलटू भागे जा रहे हैं सुरक्षा से घिरा के। बिहार की सुरक्षा की गारंटी जो कहे हैं, तो क्या लगता है कि 2000 के चुनाव के भी मुद्दे जो है ये बन सकते हैं जिस तरह से आपराधिक मामले पर इस तरह का नकेल कसा जा रहा है? नकेल कहाँ कसी जा रही है? वो तो मैं तभी से करा हूँ कि नकेल नहीं कसी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से निकालने के लिए पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। उसने नेशनल हाईवे पर एक डीएम का खून कर दिया था, अब दर्शकों को याद होगा। और 2023 में उसको जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। तो ये कौन सा अपराधों पर नकेल लग रहा है? आप तो आनंद मोहन के जूते साफ कर रहे हैं, आप तो अनंत सिंह के जूते साफ कर रहे हैं, आप तो सुनील पांडे के जूते साफ कर रहे हैं। जी
तो ये इनकाउंटर जो कर रहे हैं तो क्या लगता है? वही 30 मक्खी मारी है 30 मार खान बनी है। बस आप भी बन सकते हैं। आप भी यहाँ से बैठ के 30 मक्खियाँ मार दीजिए ऑफिस में, अगर कहिए कि शाम में जा दीजिए फेसबुक पर स्टेटस कि मैं तो 30 मार खान हूँ।